हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आंवला नवमी, जिसको कि कुछ लोग अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो आंवला नवमी इस साल कब पड़ रहा है? तो आंवला नवमी इस साल जो है 2022 में पूजा का समय क्या है और पूजा के नियम क्या है, विधियाँ क्या है। और हाँ, जो लोग कार्तिक स्नान प्रारंभ कर चुके हैं और बड़ी मेहनत करके भोर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उनको आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत विशेष होता है दोस्तों। जैसे आप पीपल की पूजा करते हैं तो उसमें नारायण का वास माना जाता है ना। और जैसे आप केले की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के लिए, गुरुदेव बृहस्पति के लिए जो है पूजन होता है, उनका वास माना जाता है। सामी के पेड़ पे शनिदेव की आराधना होती है। बेल के वृक्ष पे भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है। तो देखिए, करना आराधना हर समय फायदेमंद होता है, लेकिन जो ये कार्तिक महीने की आंवला नवमी होती है, बेहद महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और वनस्पति शास्त्र को यदि देखेंगे, पढ़ेंगे या कुछ भी जानते होंगे, तो स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा, फोटो या फिर मंदिर में जाकर पूजा करने से अधिक फल, बहुत अधिक फल मिलता है वनस्पति पूजन से। तो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, इनकी पूजा करने का विशेष दिन जो है वो निर्धारित होता है गुरुवार को, शनिवार को, आप जानते हैं। तो वैसे ही अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी इस बार जो है वो 2 नवंबर को पड़ रही है। अब पूजा का नियम वगैरह क्या है वो तो बताऊंगी, साथ साथ कब पूजा करिएगा, समय देख लीजिएगा, सब कुछ इसमें आपके लिए ले आई हूँ। तो अक्षय नवमी भी हमारे यहाँ बोलते हैं इसको। और दोस्तों, इस अक्षय नवमी को आपको पता ही होगा कि आंवले के जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, चूँकि बहुत पतली होती हैं, लेकिन कहा जाता है कि नारायण आज के दिन इसी पे शयन करते हैं। तो आज के दिन दीपदान कैसे करना चाहिए, नियम क्या है, विधि का क्या है, कार्तिक स्नान करने वाले को क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए अब पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि A to Z सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से समझा सकूँ। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की जानकारियों के लिए। और बेहद महत्वपूर्ण, सीधी सादी, सरल और शास्त्रों की जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 नवंबर को आंवला नवमी पड़ रही है। अब इस दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो, तो आप कर सकते हैं पंचांग देख करके। मतलब मैं बता रही हूँ पंचांग देख करके, आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बहनें हमारी पूछती हैं कि दीदी कब हम कोई नया काम शुरू करें। तो अभी कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं, कुछ लेना चाहती हैं, तो ये दिन बहुत अच्छा है, कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं शुरू से अंत तक। सबसे पहले कार्तिक स्नान करने वालों के लिए या फिर सामान्य के लिए, आज के दिन यदि आप कार्तिक स्नान नहीं करते हैं, फिर भी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, जगने के बाद जो है आप पूरे विधि विधान से गंगा जल डालकर घर में ही स्नान कीजिए। यदि नदी तालाब पास है तो कर सकते हैं, नहीं तो घर में स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो है आप घर में तुलसी हैं तो पहले उनको पूजिए, सींचिए, उनकी सेवा कीजिए, दीपक वगैरह जलाइए, भजन आता है, मंत्र आता है तो वो कीजिए। उसके बाद जो है घर के मंदिर में पूजा कीजिए। बहुत अच्छी तरह से पूजा आराधना करने के बाद अब आपके पास यदि आंवला है घर में, यदि आपने गमले में लगाया हुआ, तो एक चीज़ समझिए, जो वनस्पति शास्त्र बताता है तो वो ये बताता है कि जितनी आप फोटो, मूर्ति ये सब पूजते हैं, उतना फल नहीं मिलता है जितना कि आप वनस्पति रूप में देवताओं को पूजते हैं। अब वनस्पति रूप में जैसे कि पीपल हो गया, जैसे केला, समी, बेल वृक्ष, इस तरह का जब पूजन करते हैं ना, तो इसका फल आपको अधिक मिलता है। लेकिन इसका फल अधिक तब मिलता है जब ये वृक्ष थोड़ा पुराना हो, फलदार वृक्ष हो। तो हम क्या करते हैं, गमले में लगाकर उनकी पूजा करते हैं। तो ठीक है, पूजा करते हैं, लेकिन उस प्रकार फल नहीं पा पाते हैं हम, जिस प्रकार उस वृक्ष को फल देना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि चाहे आंवला हो या फिर कोई भी वृक्ष हो, वो वृक्ष फलदार हो, थोड़ा पुराना हो, तब उसका जो है आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। अब एक काम कर लीजिएगा आप आज के दिन कि आप जो है आंवले वृक्ष की पास जो है वो कच्चे सूत से परिक्रमा, सबसे पहले क्या करना है, घर में पूजा वगैरह कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा दूध, गंगा जल और साधारण जल मिलाकर आंवले के पेड़ के पास जाइए, उनको जल दीजिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है कम से कम 5 दीपक लगा दीजिए। तो आंवले की जड़ में 5 दीपक लगा दीजिए, वहाँ कुछ भोग लगा दीजिए, और कच्चा सूत जो होता है, सफ़ेद धागा, कच्चा सूत आप जानते होंगे, उससे जो है आप 5 परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद हाथ पैर, भगवान को पैर छूइए, वहाँ प्रणाम कीजिए, और उसके बाद आप अपने घर को आइए। अब
जैसा कि शास्त्रों का नियम है कि आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भोजन बनाया था आंवले वृक्ष के नीचे, और भगवान नारायण और भोलेनाथ को भोजन कराया था। तो अब इस वृक्ष की महिमा तो वैसे ही ज़्यादा थी और भोजन करने का विधान भी तब से लग गया। तो आज के दिन आंवले वृक्ष के पास बैठ करके खुद भोजन किया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है। परिवार के हर सदस्य को वहाँ बैठकर भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो, आसपास में कोई आंवला हो, तो आज के दिन शाम को वहाँ प्रोग्राम ज़रूर बनाएं कि आप वहाँ जो है कुछ बर्तन वगैरह लेकर के जाएं और खाना वहीं पकाएं। तो खाना पकाने में जैसे कि साधारण खाना बनाया जाता है, कुछ स्थानों पे जो है पक्का भोजन बनता है और कुछ पे साधारण दाल चावल भी बनता है। पक्का भोजन का मतलब बता देती हूँ कि जैसे पक्के भोजन में चावल दाल वगैरह नहीं रहेगा, पूड़ी कचौड़ी ये सब रहता है। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर स्वयं भी ग्रहण किया जाता है और ब्राह्मण भोज भी चाहें तो करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है कार्तिक महीने का। अब वो सुन लें जो कार्तिक स्नान करते हैं। वो लोग आज के दिन कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, यदि आपने पूरा मेहनत किया है तो आपको पूरा और मेहनत करना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करके पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे आप क्या करेंगे कि आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सुबह और शाम दोनों आंवले वृक्ष के पास ज़रूर जाइएगा और आंवले वृक्ष के पास जाकर 5 परिक्रमा सुबह 5 परिक्रमा शाम को कच्चा सूत लपेट करके कीजिएगा। उसके बाद सुबह में जल दीजिएगा, दीपदान कीजिएगा, लेकिन शाम में सिर्फ सूत लपेट कर परिक्रमा और 5 दीपक या फिर 11 दीपदान वहाँ कर दीजिएगा। देखिए, कार्तिक महीने में जितना आप दीपदान करते हैं ना, उतना अधिक आपको पुण्य फलों की प्राप्ति मिलती है। विशेष स्थानों का तो और अधिक महत्व है, जैसे किसी जलाशय के पास करिए, जैसे पीपल के पास कीजिए, जैसे आंवले के पास कीजिए, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का किया गया पुण्य अक्षय होता है। तो ये पुण्य जो है वो ख़त्म नहीं होता है, जन्म जन्मांतर तक हमें मिलता है। और इसलिए जो है कार्तिक स्नान करने वाले पुण्य ज़रूर बटोर ले, बड़ा अच्छा मौका है, कर लीजिएगा। अब देखिए, नवमी तिथि जो है प्रारंभ हो जा रही 1 नवंबर 2022 मंगलवार को रात को 11:04 से। तो आप तो जानते हैं कोई भी हमारे हिंदू धर्म का त्यौहार मान्य होता है उदया तिथि। तो 2 नवंबर को, जैसा कि मैंने बताया था, बुधवार को रात को 9:09 पर समाप्त होगी। तो अक्षय नवमी का पर्व हम 2 नवंबर को मनाएंगे। पूजा का समय क्या है वो देख लीजिए। आंवला नवमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:34 से और रात को 12 बजे तक है। तो काफ़ी टाइम आपको मिल रहा है। इस टाइम में, इस समय काल में आप आंवला की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने शुभ मुहूर्त नोट कर दिया, लेकिन आप इससे पहले भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी, सफल होगी। जैसे कि अंधेरे मुंह बोला जाता है, तो अंधेरे मुंह आप ये पूजा करेंगे तो और अधिक जो है स्वीकार होगी। तो समय भी मैंने बता दिया, मुहूर्त भी बता दिया, ये काम कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न बहुत ज़्यादा सबके मन में होता है कि आज के दिन आंवला खाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, साधारण सी बात होती है हमारे शास्त्रों में, बहुत लोग बोलेंगे आंवला ज़रूर खाइएगा, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना शास्त्रों को जानती हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हूँ, उसके अनुभव में मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ। जिस वृक्ष के जिस दिन पूजा होती है उस दिन उसका भक्षण, उसके फल का भक्षण नहीं किया जाता है। जैसे गुरुवार को केले नहीं खाते हैं आप, तो इस तरह से मतलब शनिवार को आप शमी की पूजा करते हैं तो पत्तियां फूल वगैरह नहीं तोड़ते हैं। तो उसी तरह से आंवला जो है दान करने का, श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन यदि आप ये आंवला भक्षण करते हैं तो ये सही नहीं है। आज संभव हो तो आंवला दान कीजिएगा, स्वर्ण दान के बराबर आपको लाभ मिलेगा। किसी को भी दे दीजिएगा आंवला। आज भगवान विष्णु को आंवला ज़रूर चढ़ाइएगा, उनके चरणों में 5 आंवले 2 आंवले ज़रूर समर्पित कीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या गलतियाँ करते हैं, जिस आंवले के पेड़ पे पूजा करते हैं ना, वहीं से आंवला तोड़ने ओड़ने लगते हैं। ये मत कीजिएगा। आंवले को मैंने देखा है, बचपन में हमारे यहाँ भी आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनता था। हम लोग खूब, मतलब बच्चों के लिए तो एक प्रोग्राम जैसा हो जाता था। तो ये चीज़ देखते थे तो हम लोग को तो चूँकि पता भी नहीं था, हम लोग तोड़ते उड़ते थे। तो ऐसा अगर आपके बच्चे करते हैं तो आप उनको मना कीजिएगा। कोई अन्य करता है तो उनको भी आप चाहें तो मना कर सकते हैं। आप खुद ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज़ कि आंवला के नीचे दीपदान करने के बाद आपको आज के दिन जो है वो केले के पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्तिक स्नान करने वाले बटोर लें पुण्य। यदि हमारे किसी भी कर्म का फल हमें नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में हैं, अच्छा करते हैं लेकिन बुरा हो जाता है आपके साथ, तो अब इस समय जो है आप इतना पुण्य बटोर लें कि जो आपके पीछे के बही खाते हैं वो सब नष्ट हो जाए, जल के भस्म हो जाए, क्योंकि आप इतने अच्छे कर्म करके इतने पुण्य बटोर
बटोर लें। तो यही एक माध्यम है दोस्तों, जब दुख बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारे किए गए कामों का फल हमें नहीं मिल पाए, तो बस हमें पुण्य बटोरने पे लग जाना चाहिए। तो आज आंवले के साथ साथ पीपल पे भी 5 दिए कम से कम जला दीजिए। कार्तिक में कोशिश कीजिए अधिक से अधिक दीपदान कीजिए, नदी के पास, तालाब के पास, जलाशय के पास, जहाँ आप जा सके वहाँ कीजिए, पीपल के पास इतना करते रहिए, हमेशा करते रहिए दीपदान। कोशिश हो, तुलसी के पास तो प्रतिदिन ही करते हैं, कोशिश हो तो आप जो है पीपल के पास भी करिए, सिर्फ रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में करते रहिए दीपदान। तो जितना हो सके वो करते रहिए। तो दोस्तों हमने अपने समझ से आपको सारी चीज़ें बता दी। स्नान में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, स्नान का समय वही रहेगा, गंगा जल थोड़ा ज़रूर से मिला लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा। और हाँ, आज के दिन संभव हो तो आंवले के नीचे खाना ज़रूर बनवा दीजिएगा, खा लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आंवले के नीचे ही बैठ कर के खाएं। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आंवला नवमी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगी और क्या जानना चाहते हैं, सब लिख करके आप फटाफट हमको भेज सकते हैं। और दोस्तों जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं उस पर आप मुझसे कुंडली वगैरह दिखाना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और फटाफट जो है वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक करिए और चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मिलते हुए इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।